साजिश क्या? देखिए ना, जो सच्चाई पहले थी वो सामने नहीं आती थी, अब सामने आ रही है, तो उसको कुछ ना कुछ शब्द तो देना है। धर्म का अर्थ तो समझते ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ उनका है कि एक को मारो तो आपको जन्नतें मिलेंगी। यही आरोप लगा कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पर। बदनाम जो पहले से ही बदनाम है उसको क्या बदनाम करना? आतंकवाद हमेशा यही क्यों निकलते हैं? लफ्जियात मामला यही क्यों निकलता है? कई जगह जब सच्चाई आती है ना तो उसको आगे नहीं आने दिया जाता। अगर आदि पुरुष को इतनी चीप मूवी बनाई है, मैंने खुद देखी है, तो ऐसी फिल्म को पास कर दिया गया, तो इसको क्यों नहीं पास कर रहे? मूवी से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी पर लेकिन बिलो एवरेज लगा मुझे। मूवी बहुत सॉफ्ट दिखाई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है टेररिज्म को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो इस्लाम अगर ये कर रहा है, तो मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो जो आप सोसाइटी में जो हो रहा है वो पिक्चराइजेशन के थ्रू मेकर्स ने बना के दिखाई है। जब 72 रूरे का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट में मेल के लिए अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आप मरेंगे तो आपको 72 रूरे मिलेगी, लेकिन जब फीमेल के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट चेंज होता है, हो जाता है कि जब आप मरेंगे का जो पति होगा वो आपको सबसे पहले चुनेगा। फिल्म में कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है, फिल्म में बस वही दिखाया गया जो वास्तविकता में होती है। ऑफकोर्स दर्द तो होगा क्योंकि उनका एक जो बना बनाया सा धंधा है उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो उन्हें तो दर्द होगा ही। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम जेएनयू में मौजूद है, जहां पर 72 हुरे जो एक कंट्रोवर्शियल फिल्म बन चुकी है उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए की जा रही है। और जेएनयू में इस स्क्रीनिंग का होना अपने आप में ही बहुत बड़ी खबर बन जाता है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत विरोधी नारे इसी जेएनयू की धरती पर लगाए गए थे। और अब यहाँ पर 72 हुरे ऐसी मूवी आ रही है जिसका हमने सुनने में आया है कि वामपंथी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सामने से आकर इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं जिन्होंने इस मूवी की स्क्रीनिंग देखी है, जो इसको पूरा देखा है, जिन्होंने समझा है, और जानते हैं आखिर इस मूवी में है क्या और इसके पीछे जो विवाद हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। 72 हुरे मूवी की स्क्रीनिंग में जेएनयू में खड़े होकर 72 हुरे देख रही हैं, क्या कहेंगी? सर बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रसन्नता है कि जेएनयू जैसी जगह पे हम ये मूवी देख पाए हैं। शायद अगर कुछ साल पहले ये मूवी लगती तो मुझे संभव सा लग रहा है कि जेएनयू जैसी जगह पे हम ये मूवी देख पाते। जेएनयू जैसी जगह से क्या तात्पर्य है? सर जेएनयू जैसी जगह पे जहाँ पर एक गढ़ है, जहाँ पे विचारधारा, मतलब जहाँ अच्छे हैं तो वहाँ उससे डबल बुरे हैं, जहाँ लोगों की जो सच्चाई है, वास्तविकता जो हमारा इतिहास है वैसा ना पढ़ा के कुछ और ही जो लोग सोच रखते हैं वहाँ पे। इतनी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में अब आपने ये स्क्रीनिंग देखी 72 हुरे मूवी की, कहा जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है इसमें। सर इसमें अगर आप साजिश क्या? देखिए ना, जो सच्चाई पहले थी वो सामने नहीं आती थी, अब सामने आ रही है, तो उसको कुछ ना कुछ शब्द तो देना है। तो उन्होंने एक साजिश का नाम दे दिया कि एक साजिश है। इस्लामिक कट्टरपंथियों का ये कहना है कि ऐसा कुछ इस्लाम में होता ही नहीं है, फिर इसको इस्लाम से जोड़ के क्यों दिखाया जा रहा है? इस्लामिक में वो नहीं होता तो उनके कुरान में स्पष्ट क्यों लिखा है कि जितने उनको मारोगे उतने आपको जन्नत मिलेगा? इसका मतलब क्या है? टारगेट करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आपकी सही, क्योंकि धर्म का अर्थ ही कुछ और है। धर्म का अर्थ कभी रिलीजन रहा ही नहीं। धर्म का अर्थ जो धारण किया जाए, और अपने यहाँ धर्म का अर्थ है कि अच्छी चीजों को धारण करना। उनके धर्म का अर्थ तो समझते ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म का अर्थ उनका है कि एक को मारो तो आपको जन्नतें मिलेंगी। और इसमें सर किसी को व्यक्तिगत लेकर के किसी को उसमें आक्षेप नहीं किया। जो गलत है, जो वो अब तक पढ़ाए जा रहे थे, उसमें उसको बताया, उसमें बुराई क्या है, उसमें सच्चाई सामने आनी चाहिए। और अभी तो कितनी सच्चाई ऐसी जो धीरे धीरे लोगों को सामने आएंगी। 72 हुरे मूवी और अल्लाहू अकबर शब्द का उपयोग करना, इसको सीधा सीधा इस्लाम से जोड़ रही है कहीं ना कहीं। सही सर, अगर इस्लाम से जोड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। जहाँ पे समस्याएं हैं, जहाँ लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, वो सब इस्लामी क्यों निकलते हैं? आप कितने श्रद्धा का मर्डर देखिए, कितना, तो सारा इस्लामी क्यों निकलता है? तब उनका मुंह कहाँ खुल जाता है। तो इसमें आपने कभी हिंदू का बहुत मुश्किल रियल केस होगा, सारी लड़कियों को हिंदुओं में फंसाया, मुस्लिमों में फंसाया, क्यों? तब उनका जुबान कहाँ रहता है? तो ये बिल्कुल सच्चाई है। आप केरला स्टोरी देखिए, आप द कश्मीर फाइल्स देखिए, तो इसके पीछे बिल्कुल सही है सर ये मूवी। जैसे आपने केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स का नाम लिया और अब 72 हुरे मूवी भी आ रही है, तो ये सब के ऊपर यही आरोप लगा कि इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है यहाँ पर भी। सर बदनाम किसको? बदनाम करने का सर सबसे बड़ी बात समझिए, बदनाम किसे बोलते हैं? अगर हम सही है और हम पे आक्षेप कर रहा सर, उसे बदनाम बोलते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बदनाम। पर सर आप समझिए, बदनाम जो पहले से ही बदनाम है उसको क्या बदनाम करना? उनके सिखाया यही जाता है। तो आप कभी सोचिए ना, आतंकवाद हमेशा यही क्यों निकलते हैं? लफ्जियात मामला यही क्यों निकलता है? तो उसका सीधा सा मतलब है, जो लोग नहीं, अब हम पे इतनी पावर आ चुकी है, सिस्टम आ चुका है, हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले हम पे इतनी पावर नहीं थी, सिस्टम नहीं था, तो वो अंदर ही अंदर वो चीज रह जाती थी। इसलिए अगर उससे कोई टेंशन नहीं है सर, अगर 10 में से 8 लोग भी देखते हैं और 2 लोग उसका विरोध करते हैं, तो
कोई परेशानी नहीं। पावर और सिस्टम की आपने बात की, कौन सा पावर और सिस्टम है जिसकी वजह से अब ये मूवीज बन पा रही है जो पहले नहीं बनती थी? सर पहले बहुत सारा विरोध 2014 से पहले की बात करिए, पहले बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुत सारे लड़कियों के साथ शोषण हुआ, पर सामने कभी नहीं आया। पर यदि हम एनालिसिस करेंगे, यदि हम देखेंगे कि 2014 के बाद से मूवी आई, यानी कि कुछ ना कुछ तो अपने में है जो सच्चाई को सामने लाने की हिम्मत कर रहे हैं। ना वो अपनी सरकार से डरते हैं, ना वो अपनी शक्ति से डरते हैं, लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो समाज के सामने आना चाहिए। उसमें नॉट रिलीजन, कोई धर्म विशेष का कोई मतलब नहीं है। जिसने जैसा किया है उन लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि सर हमारा इतिहास वास्तव कुछ सालों बाद के जब बच्चे देखेंगे तो जानेंगे कि इतिहास आखिर है क्या। ये थोड़ा ना आप कुछ किसी को कुछ और पढ़ा रहे, किसी को कुछ और पढ़ा रहे। और लगातार धमकियां भी मिल रही है डायरेक्टर को, डायरेक्टर के परिवार को। फिर भी देखिए उनका ये है अपने जज्बा कि उनको धमकियां मिल रही है, फिर भी उन्होंने एक लोगों को सामने लाया। क्योंकि सर सिनेमा जगत एक ऐसा जगत होता है जो 10 में से 2 लोगों का ब्रेन वॉश तो उसी टाइम वो कर देता है। आप जैसी मूवी बनाएंगी तो युवा पीढ़ी उसी तरफ जाएगा। तो सर एक अपने बहुत अच्छी शायरी है कि हम क्या थे और क्या होंगे, आओ मिलकर विचारे, ये समस्याएं सभी। तो सर अभी तो बहुत समस्याएं ऐसी है, तो एक ट्रेलर में मुझे लगता है ये भी ट्रेलर ही है। अभी तो वास्तविकता जो अपने एक भारत स्वर्ग, अपने लोक गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी उसको आने में शायद धीरे धीरे समय आ चुका है। आप इतने प्रखर होकर मूवी का समर्थन कर रही हैं, आपके मन में कोई डर नहीं है? सर मेरे अंदर कोई डर नहीं है। मुझे हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में सीधा बोला है, जो सच है सच का सामना हमेशा देना चाहिए और हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। गीता का सिद्धांत ही सर कर्म सिद्धांत पे टिका हुआ है। मैम 72 हुर्रे मूवी देखी, कैसी लगी मूवी आप? फिल्म अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इसको बैन करने की मांग उठ रही है। अब वो देखो कई जगह जब सच्चाई आती है ना तो उसको आगे नहीं आने दिया जाता। और मेरा ये कहना है कि अगर आदि पुरुष को इतनी चीप मूवी बनाई है, मैंने खुद देखी है, डायलॉग भी कितने ख़राब हैं और सच्चाई है ही नहीं उसमें बिल्कुल, तो ऐसी फिल्म को पास कर दिया गया, तो इसको क्यों नहीं पास कर रहे? ये भी सेंसर बोर्ड का 2 तरफा फैसला है जो गलत है बिल्कुल। जब सनातन धर्म की बात आती है उसका अपमान किया जाता है, चाहे आदि पुरुष हो, पीके हो, लाल सिंह चड्ढा हो, ऐसी कई मूवीज़ को सेंसर बोर्ड क्लीन चिट दे देता है, पर जब असलियत दिखाई जा रही है, सच्चाई दिखाई जा रही है, तो उसको बैन करने की मांग उठ रही है। हाँ, मेरा यही इसमें मतलब कहना है कि ये गलत है और इसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इतना भरा हुआ है कि सब लोग बता रहे हैं कि ये मूवी के बारे में अभी उनकी कोर्ट में भी चल रही है, 2 लोगों ने फाइल किया है। मैंने भी ट्विटर पे काफ़ी लिखा है, क्योंकि मैंने देखा है तो वो इतनी हैरानी हुई कि वो सीता लग ही नहीं रही है, वो राम लग ही नहीं रहे हैं, जिसमें कि ये इस्लाम के खिलाफ बनाई गई है मूवी, इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। अब लोग तो देखो सच्चाई, जो उस धर्म के मानने वाले हैं वो तो कहेंगे ही, अपनी फेवर करेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो कब तक छुपा के रखोगे? वो सामने आएगी। हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकोगे ना आप। केरला स्टोरी में भी जो सच्चाई दिखाई गई है उसको बदल तो नहीं सकते ना। कहने में आप जो मर्जी कह लो, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, दूसरी हैं, लेकिन सच्चाई जो है बहुत टाइम तक नहीं छुपा के रख सकते आप। मूवी से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, पर लेकिन बिलो एवरेज लगा मुझे, क्योंकि जो भी जैसे कि स्क्रीनिंग यहाँ पे JNU में हुई है, तो यहाँ पे बेसिकली सारे सिक्योरिटी स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब पढ़ते हैं, तो वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टेररिज्म इज़ एंड ऑल। पर मूवी बहुत सॉफ्ट दिखाई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है टेररिज्म को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया है, डाइल्यूट कर दिया है। तो जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ 72 हुर्रे इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि वो टेररिज्म के लिए जाते हैं। तो थोड़ा जो ब्रेन वॉशिंग का जो था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेन वॉशिंग होती है, तो उस हिसाब से बहुत सॉफ्ट थी, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी, जिससे कि ज़्यादा दिखाना चाहिए था कि आखिर कि आतंकवादी बनते कैसे हैं और बनने के बाद होता क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई गई। जी, मतलब जो पूरा जो बैकग्राउंड है, मतलब जो सिर्फ 72 हुर्रे के लिए कोई नहीं ऐसा आतंकवाद बनता, तो वो थोड़ा सा वीक लगा है कि मूवी सिर्फ वो चीज़ दिखाती है जो समाज में हो रही है। तो इस्लाम अगर ये कर रहा है, तो मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो जो आप सोसाइटी में जो हो रहा है वो पिक्चराइजेशन के थ्रू मेकर्स ने बना के दिखाई है। अब वो किसी स्पेशल धर्म के हिसाब से लोगों ने उसको देखा है, तो वो क्योंकि जो हो रहा है वही दिखाया गया। अब आप अगर कश्मीर फाइल्स के बारे में भी देखेंगे मूवी के बारे में, या फिर जो केरला स्टोरी के बारे में भी आप देखेंगे, तो वो सोसाइटी में एक्चुअल में हुई है, तो उस चीज़ का पिक्चराइजेशन यहाँ पे हुआ गया है। तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि कोई एजेंडा या प्रोपोगेंडा है, तो ये बेसिकली हो रहा है और उसका रियल पिक्चराइजेशन हुआ है। तो इस्लामिक आतंकवाद पर से कहीं ना कहीं पर्दा हटाने की कोशिश की गई है इस मूवी में। ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, इट वाज अ स्टार्ट, तो देखा जा सकता है कि अब आगे भी अगर ऐसी मूवी बनेगी तो वी विल ऑफ कोर्स सपोर्ट, मतलब मूवी को सपोर्ट करेंगे कि लोगों में ये
ये माइंड क्लियर हो जाए कि 72 हुर्रों के लिए तो आप नहीं मासूम लोगों के जान ले सकते हैं। तो वी बेसिकली आर मतलब वी आर नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ टेररिज्म। और जो लोग बैन करने की मांग कर रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, आप बैन तो करना इट्स नॉट, आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट डायरेक्शन, क्योंकि इस तरीके से एक मैसेज तो जा ही रहा है कि वन ऑफ द रीज़न क्या है। तो बैन करना बेवकूफ़ी है। तो बैन करने का मतलब यही है कि आप खुद अपना सच एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। तो मेरा तो यही मानना है कि बैन करने से कुछ चीज़ नहीं होगा, लेकिन ये एक पहला एफर्ट जो है ये बहुत काफ़ी अच्छा एफर्ट है। अब इससे प्रेरणा लेकर लोग इसके ऊपर मूवी बनाएं तो दैट विल बी अ गुड स्टार्ट। 72 हुर्रे आपने मूवी देखी, कैसी लगी आपको? मूवी अच्छी लगी हमें, बहुत कहा जा रहा है कि इसमें इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्या ऐसा कुछ मूवी में देखने को मिला? नहीं, इसमें किसी धर्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जिस धर्म में जो रीति रिवाज हैं जिसमें बताया जाता है कि आपको जन्नत में ये सब नसीब होता है, उसकी एक तरीके से रियलिटी दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी का कंसेप्ट क्या था? सच्चाई दिखाई गई है, कहीं प्रोपेगेंडा आपको महसूस हुआ कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है इसमें। तो जो क्लेम किया जाता है एक धर्म के द्वारा, उसी को एक सच्चाई को दिखाया गया है कि इस धर्म में एक्चुअली होता है। बैन करने की लगातार मांग उठ रही है, आप सपोर्ट करते हैं कि लगता है नहीं होना चाहिए? नहीं, फिल्म को नहीं बैन होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, लोगों को सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि किसी धर्म की क्या सच्चाई है। इस्लामिक आतंकवाद पे कहीं ना कहीं पर्दा उठाया गया है। हाँ, थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो आतंकवादी हैं वो जिहाद के नाम पे उनको बहकाया जाता है कि आपको जन्नत नसीब होगी, तो उसको एक तरीके से थोड़ा सच्चाई दिखाई गई है। फिल्म में कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं है। फिल्म में बस वही दिखाया गया जो वास्तविकता में होती है कि कोई किसी भी इंसान को जिहाद के नाम पे झांसा दिया जाता है कि जब आप जिहाद करेंगे और आपको जन्नत मिलेगी तो जन्नत में आपको 72 हुर्रे मिलेंगे। फिल्म में बस वही दिखाया गया कि कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है और कैसे उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें प्रोपेगेंडा नाम का कुछ है नहीं, नॉर्मली जो रियलिटी हो रही है बस फिल्म में उसी को दिखाया गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों को बहुत दर्द हो रहा है, मूवी के रिलीज से पहले बैन करने की मांग कर रहे हैं कि ये नहीं दिखाना चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं, ये सब जो है नफरत फैलाएगा समाज में। ये वही कट्टरपंथी हैं जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं, जो ब्रेन वॉश करते हैं, जो नवयुवकों को जिहाद करने के और प्रोत्साहित करते हैं। तो उन्हें तो ऑफकोर्स दर्द तो होगा, क्योंकि उनका एक जो बना बनाया सा धंधा है उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो उन्हें तो दर्द होगा ही। जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कुरान में ही है, कुरान में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उसमें लिखा गया कि अर्थ राउंड नहीं है, फ्लैट है। और जब हम लोग साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि अर्थ राउंड है, तो उस पर भी वो लोग डिबेट करते हैं कि नहीं, हमारा कुरान गलत नहीं है। जब 72 हुर्रे का कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें कॉन्सेप्ट में मेल के लिए अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आप मरेंगे तो आपको 72 हुर्रे मिलेगी, लेकिन जब फीमेल के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट चेंज होता है, हो जाता है कि जब आप मरेंगी तो जब आप जन्नत जाएंगी तो आप 72 हुर्रे में जो आपका प्रायोरिटी होगा, जो आपका जो पति होगा, वो आपको सबसे पहले चुनेगा। जेंडर जस्टिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कैसे इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। डायरेक्टर को भी धमकी मिल रही है कि जान से मारने की धमकी, उनकी माँ को भी धमकी दी जा रही है, लगातार हमला किया जा रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा। देखिए, ये बस वही है कि वो एक सोच को काउंटर करने के लिए फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपको क्या होगा। तो अगर जो लोग हैं जिनका इसी चीज़ से धंधा चल रहा है तो जाहिर सी बात है उन्हें दुख तो होगा और वो धमकी देंगे ही। बिल्कुल, और भी लोगों से जुड़ते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? जी, राजेश्वर। राजेश जी, मूवी देखकर आए स्पेशल स्क्रीनिंग में, जेएनयू में खड़े हैं, जेएनयू की धरती पर 72 हुर्रे मूवी दिखाई गई है, क्या कोई इससे स्पेशल मैसेज देने की कोशिश की गई कि जेएनयू में दिखाया गया? जी, जेएनयू हमेशा से एक मैसेज देने के लिए, डिबेट और डिसेंट के लिए जाना जाता है, तो शायद डायरेक्टर ने इसीलिए जेएनयू को चुना कि यहाँ से एक बेटर मैसेज और एक बेटर जो भी वो प्रेजेंट करना चाहेंगे, एक प्रबुद्ध जनता जो मानी जाती है वो देखेगी और समझेगी इन चीज़ों को। जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि इसमें इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है या किया जा रहा है, उन्हें एक बार मूवी देखनी चाहिए। 72 हुर्रे, अगर जैसा कि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स अभी रिसेंटली आए कि 72 हुर्रों जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं। जब अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं तो उन्हें इस बात से चिंता रखनी भी नहीं चाहिए। और जो फ्रिंज एलिमेंट्स या फिर जो मैं ये बोलूँगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो इन 72 हुर्रों के लुभावने वादे करके लोगों को जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ भड़काते हैं, उन्हें तो ज़रूरी देखनी चाहिए कैसे लोगों को बरगलाया जाता है और कैसे फॉल्ट लाइन्स क्रिएट की जाती हैं समाज में। मूवी में दिखाया क्या गया है? 72 हुर्रे के माध्यम से मूवी में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? थोड़ा सा मैसेज दीजिए, छोटा सा। पवन मल्होत्रा जी जो कि एक्टर, उन्होंने बहुत तरीके से एक क्लैरिटी दी है कि किस तरीके से कुछ मौलवीज़, कुछ मौलानाज मदरसों में लोगों को जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए, बम बांध के फटने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन जो आफ्टर लाइफ और बाकी 72 हुर्रों के सपने दिखाते हैं कि जाम पिलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है रियल कंसेप्ट में, जो कि यही दर्शाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। पंकज, कैसा लगा मूवी देखकर 72 हुर्रों को? 72 हुर्रे ये फिल्म ऐसी बता रही है, अगर मौलवी को सब पता है 72 हुर्रे मिलेगी, वो पहले वो क्यों नहीं लेती? पहले उन्हें लेना चाहिए। और जिस हिसाब से हमारा देश, हमारी दिल्ली खोखली होती जा रही है, उल्टी सीधे विचार देकर
कि हाँ तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो पहले वो उन्हें लेने चाहिए ना। बच्चों को एकदम ये सब चीज़ें सीख दिखाई जा रही है कि तुम्हें 72 उड़े मिलेगी, ये काम करो वो काम करो। और लव जिहाद जिस हिसाब से हो रहा है दिल्ली में, मेरे हिसाब से कहीं नहीं होगा। ये फिल्म देखने से ये मिलता है, बच्चे को देखनी चाहिए फिल्म, ताकि आगे चल के उन्हें सीख मिले कि मरने के बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जब जीते जी अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो उसके बाद तो उन्हें भगवान का कोई, उनका जो अल्लाह जिन्हें वो मानते हैं उन्हें वो भी नहीं कबूलेंगे। तो इसलिए फिल्म देखकर तो ये अच्छा लग रहा है कि हर बच्चे को देखनी चाहिए। और जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, जिन्होंने सब सहयोग करा, जो यहाँ तक लाया, तो हमें सहयोग करना चाहिए ताकि ये फिल्म बहुत अच्छे चले। और यहाँ तक कि जो इसे वो कह रहे हैं कि बेकार फिल्म है, उन्हें पता चले कि हाँ ये फिल्म बेकार नहीं है। पब्लिक को, जो ऑडियंस है, उन्हें अच्छी लग रही है, उन्हें पता चल रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या है। वो खुद ही कहते 72 उड़े मिलेगी। मौलवी खुद ही बताते हैं कि दिल्ली में भी आप देखेंगे कई मौलवी है तो वो ये बताते हैं कि 72 उड़े मिलेगी, तुम ये करो वो करो, जन्नत मिलेगी। और उन्हें इतनी वो है तो वो 72 उड़े वो खुद को नहीं ले लेते पहले। और इस्लाम का तो कोई मैटर ही नहीं, एक चीज़ बताइए गलत और सही, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो। 72 हुरे मूवीज़ देखे हैं, इसमें बहुत अच्छा सा ये दिखाया गया कि जिस तरह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हाँ जो स्टूडेंट्स को और यूथ को ब्रेन वॉश करके किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है, हाँ तो वो अच्छा, बहुत अच्छा तरह का दिखाया गया है। और ये जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, जो जब ये जो विवेकानंद विचार मंच से ये मूवी स्क्रीन किया गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि वो ये जेएनयू का स्टूडेंट्स को और पूरा देश का यूथ को एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि आप जानो, जागरूक हो। जब यूथ और स्टूडेंट जागरूक होंगे तभी इनका जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको रोका जाए। तो यही इनका अपना विवेकानंद विचार मंच का बहुत अच्छा प्रयास है। और हम आगे उनको यही इस तरह से जो नेशनल एक्टिविटीज़ है, हाँ वो उस रास्ते में यूथ को और स्टूडेंट्स को लेके जाके पूरा देश आगे बढ़े, यही आशा है। कहा जा रहा है कि इसमें नफरत फैलेगी, जैसे कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश का लगातार जो आरोप लग रहा है, अल्लाहू अकबर का नारा लगाया गया, 72 हुरे शब्द यूज़ किया गया, तो ये तो सीधा सीधा इस्लाम को टारगेट नहीं किया जा रहा, आपको ऐसा नहीं लगता है? यहाँ कोई टारगेटिंग किसी को किया नहीं जा रहा है। हाँ यहाँ 72 हुरे जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो है, हाँ इज़ इट रियली ट्रू? नहीं है। हाँ बस वो ब्रेन वॉश करने का एक माध्यम है, टैक्टिक्स है। हाँ जिस तरफ से लेफ्ट इकोसिस्टम होती है उसी तरफ ये नक्सली और टेररिस्ट इकोसिस्टम किस तरफ से स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करते हैं, उसको ये 72 हुरे एक सेंटेंस के माध्यम से आपको हाईलाइट किया जाता है। यहाँ पे कोई मांग उठ रही है सर इसे? देखो यहाँ बयान करने का कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कोई ऐसा विषय ही नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं। आप ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए आपको कुछ दिक्कत है, आप मत देखिए। जो जनता रियलिटी जानना चाहते हैं वही आके देखिए। आज कुछ कम्युनिस्ट यहाँ पे मूवी के बारे में कुछ पता नहीं, ट्रेलर भी नहीं देखे, हाँ मूवी भी नहीं देखे, और वो कमेंट कर रहे हैं कि ये कम्युनलिज्म फैला रहे हैं। आज उनसे आगे हम मूवी, वो विवेकानंद विचार मंच के माध्यम से वो यही प्रयास किया गया था, कम्युनिस्ट को भी मूवी देखने के लिए बुलाया गया था कि आओ, हाँ मूवी पहले देखो, उसके बाद आप रियलिटी क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, आप भी देखिए। हाँ तो यहाँ पे कोई जो कंट्रोवर्सी नहीं है, यहाँ पे कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं है, कोई टारगेटिंग नहीं है। वहाँ पे बस स्टूडेंट्स को और जनता को एक जागरूक करने का एक प्रयास है ये 72 हुरे मूवी। हाँ आपका 72 मूवी क्या एक सच्चाई है तो बताइए, कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट में आप, कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? तो ये पूरा ब्रेन वॉश करने का टैक्टिक्स है। हाँ बस ये यूथ और जनता ये जितना जल्दी जागरूक होंगे उतना देश के लिए भलाई है। हाँ बस यही आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने